सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक मूवी को जिसका नाम है डेविल, जो कि एक तमिल भाषा की हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको पसंद आएगी। इसमें एंड वाला जो ट्विस्ट है ना, वही इस मूवी को वर्दी बनाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक हेमा नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में हेमा किसी के बारे में ही सोच रही थी, जिस वजह से उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है। इतने में एक आदमी बाइक से टर्न मार रहा होता है कि तब तक हेमा की गाड़ी उस आदमी से जा टकराती है, जिस वजह से उस आदमी को काफ़ी चोट लगती है। साथ ही साथ उसका एक हाथ भी टूट गया था। फिर हेमा गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है और उस आदमी से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम नोटिस करते हैं कि हेमा अभी भी किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। जिसके बाद से सीन चेंज होता है और हम हेमा को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट वाले आदमी से मिलने हॉस्पिटल आई थी। असल में उस व्यक्ति का नाम रोशन होता है। वहाँ हेमा रोशन के रूम में जाती है और देखती है कि रोशन के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। ये देखकर उसे काफ़ी दुख होता है और रोशन से वो सॉरी कहने लगती है। अब वहाँ रोशन हेमा से कहता है कि आपको रास्ते पर ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। अब हेमा अंदर से काफ़ी दुखी थी और वो वापस से रोशन से माफ़ी मांगती है। तब वो हेमा से कहता है कि आप पहले भी बहुत बार सॉरी कह चुकी हो और वैसे भी इतना ज़्यादा चोट नहीं लगी है, और डॉक्टर ने कहा है अच्छे से सेहत का ध्यान रखने की वजह से हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर हेमा रोशन को कहती है कि मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, और वो रोशन को अपने कार में घर पहुँचा देती है। अब अगले दिन हेमा रोशन को अपने कार में हॉस्पिटल लाती है क्योंकि रोशन के हाथ में प्लास्टर होने की वजह से उसे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अब डॉक्टर से मिलने के बाद रोशन हेमा के साथ एक मॉल में जाता है और वहाँ बहुत सारी मैगी खरीद लेता है। जिस पर हेमा उसे ये पूछती है कि तुमने इतनी सारी मैगी क्यों खरीदी है, जिस पर रोशन कहता है कि मुझे बस मैगी ही बनाने आती है। फिर हेमा रोशन को उसके घर छोड़ देती है, लेकिन गलती से रोशन का फ़ोन उसके कार में ही रह गया था। इसलिए अगले दिन हेमा रोशन के घर उसको फ़ोन देने जाती है। लेकिन उस समय रोशन बिना टी शर्ट के होता है। फिर रोशन हेमा को कहता है कि उसने अभी अभी मैगी बनाई है और वो भी जाकर खा ले। लेकिन होता ये है कि हेमा रोशन के लिए खाना बनाकर लाई थी, और जब वो हेमा के हाथों का खाना खाता है तो वो खाना उसे काफ़ी पसंद आता है, और वो हेमा से कहता है कि काश तुम रोज़ ऐसा खाना बनाकर मेरे लिए लाती। जिसके बाद रोशन अपनी शर्ट पहनने लगता है, लेकिन हाथ पे प्लास्टर होने की वजह से वो शर्ट नहीं पहन पा रहा था। तभी हेमा उसको शर्ट पहनाने में मदद करती है और फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। अब हेमा अपने घर में किताब पढ़ रही होती है कि इतने में ही उसे रोशन का कॉल आ जाता है, और वो रोशन हेमा से कहता है कि क्या तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर चलोगी। जिस पर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है खुद जाओ, और इतना कहकर वो अपना फ़ोन काट देती है। शायद से वो फ्रस्ट्रेटेड थी या फिर गुस्सा थी किसी बात पर। खैर, तब हम रोशन को देख पाते हैं जो कि अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसे फिर से हेमा का कॉल आता है और वो रोशन को ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने के लिए तैयार हूँ, और आपको यहाँ पर हेमा का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, और ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तक कहानी कितनी जेनरिक लग रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एंड में आकर यहाँ पर सुपर नेचुरल एंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है। फिर ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर हेमा खाना ऑर्डर करती है। तब रोशन कहता है कि तुम्हारी फूड चॉइस बहुत अच्छी है, और रोशन हेमा से ये भी बोलता है कि तुम्हारे हाथ के खाने के सामने ये रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही हेमा रोशन से ये पूछती है कि तुम्हारी माँ किधर है। जिस पर रोशन ये बताता है कि मेरा ट्रैवलिंग करना मेरी माँ को पसंद नहीं था और इसलिए वो उससे अलग रहती है। और ये सुनकर हेमा भी अंदर से थोड़ा दुखी हो जाती है। फिर दोनों कार में घर आ रहे होते हैं कि तभी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर रोशन हेमा से स्टेफनी मांगता है और टायर ठीक करने लगता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि हेमा भी टायर बनाने में रोशन की हेल्प कर रही थी, और इसी बीच दोनों के दूसरे के काफ़ी करीब भी आते हैं। फिर हेमा भी रोशन के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर वो हेमा के लिए चाय बनाता है और उसे ये कहता है कि तुम फ्री हो तो मेरे साथ चेस खेल सकती हो। जिस पर वो मान जाती है और दोनों ही चेस खेलने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और इसी बीच रोशन हेमा को किस करने की कोशिश करता है। लेकिन हेमा इससे रोशन पे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ तक मार देती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। पर हेमा जब अपने घर में बैठी होती है तभी उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसने रोशन को थप्पड़ मार के सही नहीं किया। इसलिए हेमा अगले दिन खुद रोशन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है और उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। हॉस्पिटल में वो रोशन के हाथ से खुद से पट्टी हटाती है और रोशन भी हेमा को माफ़ कर देता है। फिर वो रोशन की बाइक को भी ठीक करा कर देती है जो कि उस एक्सीडेंट के दौरान टूट गई थी। जिसके बाद हेमा और रोशन एक साथ बाइक पर घूमने लगते हैं और काफ़ी टाइम साथ में बिताने लगते हैं, जिस वजह से दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। इसके बाद हमें हेमा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी रात में अपने घर जाती है, लेकिन घर में हेमा का पति एलेक्स बैठा हुआ था। जी हाँ, वो शादीशुदा थी। खैर, तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब 1 साल पहले हेमा और एलेक्स की शादी हुई थी। सभी लोग, सब घर वाले शादी से बहुत खुश होते हैं। फिर हम हेमा की पहली नाइट को देख पाते हैं जहाँ पर पहली नाइट एलेक्स हेमा से ये कहता है कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। फिर ऐसा कहकर एलेक्स कमरे से चला जाता है। वो असल में हेमा को बेवकूफ़ बना रहा था और एलेक्स मीटिंग के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया से मिलने गया था।
असल में एलेक्स सोफिया के साथ काफ़ी पहले से रिश्ते में था और जब अगले दिन एलेक्स घर पे आता है, तब एलेक्स की बहन उससे ये कहती है कि तुम कल कहाँ चले गए थे? तुम्हारी बीवी पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद एलेक्स की बहन उसे कहती है कि तुम हेमा को अपने साथ बाहर डिनर पे लेके जाओ। तब एलेक्स ना चाहते हुए भी हेमा को डिनर पर लेके जाता है। वहाँ पर हेमा अपने मनपसंद का खाना मँगवाती है, जिसको खाते ही एलेक्स उसको टेस्ट बहुत ख़राब लगता है और वो खाने को फेंक देता है। और ये देखकर हेमा को बहुत बुरा लगता है और अपने इनफैक्ट नोटिस किया होगा कि रोशन इसका जस्ट अपोजिट था। उसने उसके खाने की चॉइस की तारीफ़ करी थी और यही सोचकर वो काफ़ी दुखी हो रही थी कि उसका पति कैसा है और रोशन कितना अच्छा है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों हेमा बार-बार बहुत दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि वो बार-बार रोशन को अपने पति से कंपेयर कर रही थी। अब ये दोनों ही घर वापस आने लगते हैं और घर पहुंचने के बाद एलेक्स जल्दी सो जाता है, जिसे हेमा को लगता है कि एलेक्स उसे प्यार नहीं करता। फिर अगले दिन एलेक्स और सोफिया साथ में जिम कर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स को घर से कॉल आता है और घर वाले एलेक्स को जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। इसलिए एलेक्स जिम ट्रेनर को सोफिया का ख्याल रखने के लिए कहता है और घर के लिए निकल जाता है। लेकिन हम वहाँ पर जिम ट्रेनर को सोफिया के साथ फ्लर्ट करते हुए देख पाते हैं। और दूसरी तरफ जब एलेक्स घर आ रहा होता है कि इतने में ही दो आदमी एक औरत की चेन खींचकर भागने लगते हैं, जिस वजह से एलेक्स उनका पीछा करता है। पर तभी दोनों आदमी की बाइक रुक जाती है और एक आदमी एलेक्स की तरफ चाकू दिखाता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनकी बाइक शुरू नहीं होती। इसलिए वो दोनों ही चेन को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तब एलेक्स देखता है कि रोड की साइड में एक गरीब बाइबल पढ़ रहा था और इसलिए एलेक्स उसे कुछ रुपए देता है, जिस पर वो गरीब आदमी एलेक्स को एक क्रॉस देता है और इस व्यक्ति को आप याद रखना क्योंकि ये अंत में काम आएगा। तभी एलेक्स का परिवार कहीं बाहर जा रहा होता है और इसलिए वो उनको छोड़ने जाता है और रात के समय हेमा एलेक्स के लिए खाना बनाकर रखती है। लेकिन एलेक्स तो पहले ही सोफिया के साथ डिनर करके आया था, जिस वजह से एलेक्स हेमा के काफ़ी कहने के बावजूद भी खाना नहीं खाता और एलेक्स का ऐसा बिहेवियर हेमा को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अगली सुबह हेमा अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिस पर उसकी माँ उसे एक अच्छी डिश की रेसिपी बताती है और कहती है कि ये तुम एलेक्सा को खिला देना। जिसके बाद हम हेमा वो डिश बनाकर एलेक्स को ऑफिस लेकर जाती है। लेकिन वहाँ पर एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ किस कर रहा था और तभी हेमा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये सब देखने के बाद वो बहुत दुखी होती है। फिर हेमा गुस्से में घर जाती है और तभी वो रोशन को टक्कर मार देती है और ये वही सीन है जो कि आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स सोफिया को मिलने उसके घर जाता है, लेकिन सोफिया के पहले से ही जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा था। इस वजह से एलेक्स जब सोफिया के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे भी वही जिम ट्रेनर दिखाई देता है। अब उसको देखकर एलेक्स सोफिया पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि सोफिया ने एलेक्स को धोखा दिया। हालांकि एलेक्स के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि वो हेमा के साथ कर रहा था और वो ये डिजर्व करता था, लेकिन एलेक्स चाह कर भी सोफिया को कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए एलेक्स अपने घर वापस आ जाता है और मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जहाँ पर हम एलेक्स और हेमा को एक साथ देख पाते हैं, वो हेमा से माफ़ी माँगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत किया है, लेकिन तुम मुझे एक और मौका दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर एलेक्स हेमा के पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है, जिससे कि हेमा एलेक्स की बात मान लेती है और उसे माफ़ भी कर देती है। फिर दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, अब दोनों में काफ़ी प्यार बढ़ गया था। और अगले दिन हेमा रोशन से मिलने उसके पास वापस जाती है और उसे कहती है कि अभी तक जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे गलत मत समझना। असल में उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति से काफ़ी प्यार करती है। आई मीन देख रहे हो यहाँ पर वो कितनी ज़्यादा वियर्ड थी। जब उसका पति उसे प्यार नहीं कर रहा था तब उसे रोशन पसंद आ रहा था। अब पति से प्यार मिल गया तो रोशन से कह रही है कि उसे गलत मत लेना, जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल था। एंड ट्रस्ट मी, अगर एलेक्स उसे प्यार नहीं करता, उसके पास वापस नहीं आता, तो हेमा डेफिनेटली रोशन से ही प्यार करने लगती, उसके साथ हो जाती। खैर, अब हेमा उसे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ की कमी पूरी कर रही थी, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी, हम भी जानते हैं कि उसके मन में फीलिंग्स थी और इसका खमियाना भी उसको भुगतना पड़ेगा। खैर तभी रोशन हेमा से कहता है कि ठीक है माँ, आप जाकर डैड का ख्याल रखो। बेसिकली उसे टॉन्ट मार रहा था। अब रोशन को ये सारी बात एक सपने जैसी लगती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि हेमा की शादी नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं कि हेमा और एलेक्स एक साथ काफ़ी खुश से रहने लगते हैं। तभी एक रात जोरों से बारिश हो रही थी और ये दोनों घर में थे। तभी हेमा को रोशन का कॉल आता है और वो उसे गेट के पास आने के लिए कहता है। हेमा यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि रोशन इतनी रात को उसे क्यों बुला रहा है। जिसके बाद हेमा गेट खोलती है, तब रोशन तुम्हें हेमा से कहता है कि मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। तभी हेमा को डर रहता है कि एलेक्स रोशन को ना देख ले क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक रोशन घर में छुप गया था। तब एलेक्स हेमा से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर एलेक्स हेमा को वापस कमरे में चलने के लिए कहता है, लेकिन जाते जाते एलेक्स घर के गेट को भी बंद कर देता है, जिस वजह से रोशन घर में ही कैद हो जाता है। अब रोशन को कैसे भी वापस जाना था, इसलिए वो वापस से हेमा के पास जाकर ये कहता है कि तुम कैसे भी करके घर का गेट खोलो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर हेमा धीरे से घर का गेट खोलती है और रोशन को जाने के लिए कहती है, पर वो हेमा को आखिरी बार गले लगाता है
और इतने में ही वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जिसने ये सब देख लिया था। और देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि हेमा ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो चाकू से हेमा पर और रोशन पे हमला करने लगता है। आई मीन ये बढ़िया है, खुद धोखा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की धोखा दे तो दिक्कत हो गई। अब एलेक्स रोशन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोशन खुद को बचाने के लिए एलेक्स को ही मार डालता है। पर ऐसा रोशन ने खुद को बचाने के लिए किया था, ना ही उसको मारने के इंटेंशन से। तभी हेमा एलेक्स की लाश देखकर काफ़ी रोने लगती है, और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। फिर हेमा को ऐसा रोता हुआ देखकर रोशन उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब पुलिस आएगी तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, या फिर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। फिर रोशन हेमा से बोलता है कि मैं एलेक्स की लाश को ठिकाने लगा दूंगा और कुएं में फेंक दूंगा। जिसके बाद वो एलेक्स की बॉडी को एक बड़ी सी पॉलीथीन में बांध देता है और हेमा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ समय में आता हूँ। अब होता यह है कि वहीं बैठे बैठे हेमा को नींद आ जाती है, और वो सपने में देखती है कि एलेक्स के माँ बाप को पता चल गया है कि क्या हुआ है, और वो हेमा को मारने पीटने लगते हैं। यहाँ पर तब तक हेमा सपने में ये देखती है कि एलेक्स की बॉडी अपने आप हवा में लेविटेट कर रही है। और ऐसा डरावना सपना देखने के बाद हेमा की नींद अचानक से टूटती है। तब हेमा सोचती है कि अभी तक रोशन वापस क्यों नहीं आया, और इसलिए हेमा रोशन को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ पर रोशन नहीं होता है, बस उसकी एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अब ये सब नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। यानी कि ऐसा कांड करके वो यहाँ से भाग गया था। अब ये सब देखने के बाद में हेमा अंदर से टूट जाती है और रोड पर अकेले चलने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, और इसी वजह से वो एकदम बेहोश हो जाती है। फिर जब हेमा की आँख खुलती है तब वो खुद को एक अघोड़ी के पास पाती है, और ये असल में वही गरीब व्यक्ति होता है जिसने एलेक्स को एक क्रॉस दिया था। वहाँ पर हेमा उनसे ये कहती है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो तो प्लीज़ कर दीजिए। उस अघोड़ी को हेमा के बारे में सब पता था, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ है, उनके पास दैविक शक्तियाँ थी। तब वो अघोड़ी हेमा से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दिलवा सकता हूँ, और वो हेमा को उस अतीत में वापस भेज देता है। जी हाँ, टाइम पलट दिया था यहाँ पर। वो वापस उसी टाइम में आ जाती है जहाँ पर एलेक्स और रोशन एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी हेमा उनके बीच आ जाती है और लड़ाई रोक देती है। हेमा रोशन से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है कि वो अपने पति के साथ खुश है, और साथ ही साथ हेमा एलेक्स से भी माफ़ी मांगती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिसको सुनने के बाद एलेक्स भी हेमा से सॉरी कहता है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं, और बस बुम, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, इस मूवी की कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में और इस पूरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलता रहे। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा एंड सब्सक्राइब प्लीज़।